फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथ फाउंडेशन। आज आपके बीच एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का बेसिक लेकर के मैं आया हूँ। इसका जो बेसिक्स है वो क्लास 6 से लेकर के और IIT JEE तक के एग्ज़ाम में आता है। साथ में कॉम्पिटिटिव स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रेलवे, SSC, बैंक, सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है इस चैप्टर के अंतर्गत, उसको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सामने मैंने लिखा है 5 का पावर 2 का पावर 3 और बगल में लिखा है मैंने 5 का पावर 2 का होल पावर 3। ऐसे जनरल तौर पे स्टूडेंट कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से मतलब बोलते हैं कि सर पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स इसको बोलते हैं 5 टू द पावर 6 और इसको भी बोलते हैं 5 टू द पावर 6, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। अभी मैं इसको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं सबसे पहले एक्सपोनेंट और इंडेक्स को डिफाइन करूंगा। एक्सपोनेंट इंडेक्स क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी नंबर का एक्सपोनेंट कहने का मतलब है वह नंबर उतना बार मल्टीप्लाई जितना उसका इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 टू द पावर 3, तो 5 टू द पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर बेस। अब एक चीज जानिए कि एक नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a to the power x, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस टाइप का जो फॉर्म होता है, इस टाइप से जो नंबर लिखे जाते हैं उसको एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें हम लोग a को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं। पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहली चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मैंने बताया कि 5 का पावर 2 तो 5 इंटू 5, 0 का पावर 2 मीन्स 0 इंटू 0, तो 0 का पावर 0 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 के पावर 0? 0 का पावर 0 का मतलब क्या है? दूसरी चीज 0 का पावर -4 का मतलब क्या है? अब ये चीज से हमको इस क्वांटिटी को डिफाइन करने में काफी मदद मिलेगी। क्या है? अगर ये वेरिएबल है तो इसका नाम हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन तो कहलाएगा ही। अगर ये a टू द पावर x का है, माने बेस का पावर में कुछ बेस है, उसका पावर में कुछ लिखा है और ये नीचे वेरिएबल है, तो ये जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स बेस ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए यहाँ 0 के पावर -4 अगर लिखेंगे और 0 भी नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर 0 के पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं 1/0 के पावर 4, जो क्या है 1/0 क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। जो डिफाइन है इन्फिनाइट आ गया, तो इसका मतलब है कि बेस 0 नहीं हो सकता। a टू द पावर x में बेस 0 नहीं हो सकता। अगर बेस 0 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। सेकेंड चीज कि बेस 1 भी नहीं हो सकता। बेस 1 क्यों नहीं होगा ये भी देख लीजिए, बेस 1 क्यों नहीं होगा? अगर जैसे 1 के पावर 4 क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम्स। 1 के पावर 2 इसका मतलब 1, 1 के पावर 3 मतलब 1। आप देख रहे हो कि पावर में कुछ भी 1 का लगाओ 1 ही आता है। इसका मतलब है कि इनफिनाइट वैल्यू को ले सकता है। इसलिए आपको बेस में ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, और बेस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा इसका भी एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पूछ दिया कि -2 के पावर 4 बताओ तो 1/4 बताओ, तो -2 के पावर 1/4 बताओ, तो -2 के पावर 1/4 ये इमेजिनरी नंबर हो गया, लेकिन हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको डिफाइन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का जो फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस प्रकार में बेस को पॉजिटिव होना जरूरी है, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कि 0 के पावर 0 क्या होता है।
हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर 0 हो तो 1 होता है, लेकिन वो 5 के पावर 0, 6 के पावर 0, 7 के पावर 0 1 होता है, एक्सेप्ट 0 के पावर 0। मतलब कहने का मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी का पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, नॉन जीरो क्वांटिटी का पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। लेकिन 0 के पावर 0 होता है तो 1 नहीं होता है। 0 के पावर में अगर कुछ भी हो तो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन 0 के पावर में अगर निगेटिव हो तो क्या होगा? तो 0 होगा नहीं। यहाँ पे भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर 1 बाई जब 0 होगा तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। फिर 0 के पावर 0 होगा तो क्या होगा? इस सब चीज़ों के बारे में अभी बताने जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि 5 का पावर 2 का पावर 3। अब इसका मतलब पावर को पावर मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है 5 का पावर 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 3 बार इनटू में है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 का पावर 8 हुआ। जबकि ये 5 का पावर 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि इंटू में नहीं, इंटू में नहीं, 5 के पावर में 2 जो है 2 प्लस 2 ये कितना बार? तो ये 3 टाइम्स। मीन्स यहाँ 5 के पावर 6 हुआ तो यहाँ 5 के पावर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का होल पावर 3 दोनों का मतलब जो है अलग अलग होता है। अब ये नहीं समझना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कब किया जाता है? जब ब्रैकेट रहेगा और उसका पावर अगर 3 रहेगा तब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के पावर 6 पावर को पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन पावर का पावर अगर बिना ब्रैकेट का रहेगा तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर वाले पावर का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इस बात का हमेशा हम लोग ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज, अब एक चीज यहाँ पे आप लोग को मिस अंडरस्टैंडिंग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ। कभी कभी आप लोग ये समझते हैं कि जैसे दिया है x² = y², मतलब अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल। ये हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल है तो बेस इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर कंडीशन में। मतलब क्या होगा? इसके साथ 2 आंसर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? x² = y² तो 2 आंसर आएगा, x = y और x = -y। दोनों सही है, दोनों आंसर या तो x = y होगा या तो x = -y होगा। जबकि अगर x³ = y³ हो तो केवल x = y होगा। लेकिन कंफ्यूजन होने की वजह से हम लोग इतना जानते हैं कि अगर पावर इक्वल तो बेस इक्वल, लेकिन उसके साथ भी तो आंसर है। यहाँ बेस इक्वल कर रहे हैं तो केवल बेस इक्वल से काम नहीं चलेगा। कभी कभी x = y नहीं होगा, कभी कभी x = -y होगा। कब? अगर इसके पावर में इवन नंबर हो तब। अगर इसके पावर में इवन नंबर हो और पावर इक्वल हो गया, इंडेक्स इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे x = y और x = -y, बोथ माने और करके लिखेंगे। और x = y³ हो, अगर ऑड हो तब हम लिखेंगे ओनली x = y। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन, और पावर के रूप में हो वहाँ पर भी कंफ्यूजन। दूसरा का और तीसरा कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे लिखा है, अगर लिखा है 2 के पावर 2। अब इस प्रकार का ऑपरेशन कैसे करते हैं? तो इस प्रकार का ऑपरेशन आपको ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं, हॉरिजॉन्टली चलते हैं या वर्टिकली चलते हैं, इसके नियम है। कैसे क्या करना है इसको जानना होता है, ये भी मैं बताऊंगा। साथ में मैं बताऊंगा a के पावर m = b के पावर, अगर a के पावर m = b के पावर m हो तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? m को क्या होना चाहिए, a को क्या होना चाहिए, कब -1 रहेगा तो होगा, कब 1 रहेगा तो होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही। और इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।